नमस्कार। आज बात करते हैं उन एलीट एथलीट्स की, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की। आखिर वो कौन सा राज है जो उन्हें हार के बाद भी जीत की पटरी पर वापस ले आता है। चलिए इसी को समझते हैं। कभी सोचा है क्या होता है जब एक चैंपियन जीतना ही भूल जाए? मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा जीतता आया हो और अचानक हर बड़ा मैच हारने लगे। ऐसा होता क्यों है? आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है एल्विया की। हाँ, नाम हमने बदल दिया है। एल्विया एक जबरदस्त टेनिस प्लेयर थी, बचपन से ही जीत रही थी। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, जीत की जो आदत थी ना, वो जैसे कहीं खो गई। बार बार सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती और हार जाती। तो जाहिर है एल्विया की ये लगातार हार सबको परेशान कर रही थी। शुरू शुरू में तो उसके पेरेंट्स और कोच को लगा कि भाई शायद गेम में कोई टेक्निकल गड़बड़ है, लेकिन प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। जब सारी टेक्निकल जांचें हो गईं और कुछ नहीं निकला, तब सीनियर कोच ने एक ऐसी बात कही जो किसी ने सोची नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम कोर्ट पर नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग में है। एल्विया को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है। मतलब जवाब उसके रैकेट में नहीं, उसके मन में छिपा था। और बस यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई, मन की लड़ाई। एल्विया का जो असली अपोनेंट था ना, वो नेट के उस पार नहीं था, वो तो उसके खुद के अंदर था। तो देखते हैं इस अंदर के दुश्मन से वो कैसे लड़ी। इस सफर में एल्विया का साथ दिया एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट अरविंद मौर्य ने। उनका अप्रोच बड़ा सीधा और साफ था। उन्होंने एल्विया की तकनीक को छुआ तक नहीं। उनका पूरा फोकस था उसकी सोच पर, उसके नजरिए पर। मकसद ये था कि वो गेम को एक बिल्कुल नए एंगल से देखे। तो इस पूरी काउंसलिंग का गोल एक ही था, एल्विया का स्टेट ऑफ माइंड बदलना। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? कमाल हो गया। एल्विया ने ना सिर्फ वापस जीतना शुरू कर दिया, बल्कि वो नेशनल लेवल पर टॉप 40 में आ गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर माइंडसेट बदल जाए तो रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। देखिए, एल्विया की कहानी तो बस एक मिसाल है। ये हमें दुनिया के टॉप एथलीट्स के सबसे बड़े सीक्रेट की तरफ ले जाती है। उनकी फौलादी इच्छा शक्ति, वो ही चीज़ जो उन्हें बाकियों से अलग एक चैंपियन बनाती है। 3 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके स्टेन वावरिंका के हाथ पर एक टैटू है, और वो टैटू कहता है, कोशिश की, हारे, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो, फिर हारो, लेकिन बेहतर तरीके से हारो। क्या नजरिया है फेलियर को देखने का। मतलब हारना नहीं, बल्कि हर हार के साथ बेहतर होते जाना जब तक जीत ना मिले। और ये जो माइंड सेट है ना, ये सिर्फ टेनिस तक ही नहीं है। चेस की दुनिया में देखिए, ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी साफ साफ कहती हैं कि वो इतने सालों तक इसलिए जीतती रहीं क्योंकि उनके पास इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास था। ये दिखाता है कि चेस जैसे मेंटली ड्रेनिंग गेम में भी सबसे बड़ा हथियार तो विल पावर ही है। और फिर एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को सुनिए, वो भी यही बात कहती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी, और उनका मानना है कि अगर सही मोटिवेशन और विल पावर हो तो कुछ भी, सच में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो हम इतनी देर से इच्छा शक्ति, विल पावर की बात कर रहे हैं, पर ये है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये हमारे अंदर की वो पावर है जो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है, टालमटोल करने से रोकती है और हमारे लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस बनाए रखने में मदद करती है। ये एक तरह से सेल्फ कंट्रोल की कला है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे साइंस क्या है? सालों तक ना लोग ये मानते थे कि विल पावर एक मसल या कह लीजिए एक बैटरी की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतनी खत्म हो जाती है। पर नई रिसर्च की कहानी कुछ और ही है। तो देखिए, जो पुरानी थ्योरी थी उसे कहते थे ईगो डिप्लीशन। उसका मानना था कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक बैटरी है जो खत्म हो जाती है। लेकिन फिर आई साइकोलॉजिस्ट वेरोनिका जॉब। उनकी नई थ्योरी कहती है कि विल पावर बैटरी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। मतलब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसके बारे में सोचते क्या है। अगर हम मानते हैं कि ये अनलिमिटेड है, तो वो अनलिमिटेड बन जाती है। और वेरोनिका जॉब की जो रिसर्च थी ना, उसके रिजल्ट्स, वाओ, सच में हैरान करने वाले थे। उन्होंने देखा कि जिन लोगों का मानना था कि विल पावर लिमिटेड है, वो सच में जल्दी थक गए। और जिन लोगों का मानना था कि विल पावर अनलिमिटेड है, उनकी कंसंट्रेशन में कोई कमी नहीं आई। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि एक मुश्किल काम करने के बाद उनकी कैपेसिटी घटी नहीं, बल्कि और बढ़ गई। सोचिए जरा। तो इससे क्या पता चलता है? अगर विल पावर सिर्फ एक बिलीफ है, एक सोच है,
तो इसका मतलब है कि इस सोच को बदला जा सकता है, इसे ट्रेन किया जा सकता है। मतलब कोई भी अपने अंदर के चैंपियन को तैयार कर सकता है। और ये करना मुश्किल भी नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जो कहती है कि सिर्फ ये जान लेना, सिर्फ ये सीख लेना कि विल पावर आपको थकाती नहीं बल्कि और एनर्जी देती है, बस इतनी सी जानकारी भी आपके बिलीफ को बदल सकती है और सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकती है। कमाल की बात तो ये है कि ये छोटे छोटे प्री स्कूल के बच्चों पर भी काम करता है। तो सवाल है, शुरू कैसे करें? शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है। जैसे खुद को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए, कुछ हफ्तों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेके देखिए, या कोई ऐसा इंसान या सिचुएशन जो आपको इरिटेट करता है उसके साथ थोड़ा धैर्य रखने की प्रैक्टिस कीजिए। की है कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहना। जैसे जैसे ये छोटे चैलेंजेस जीते जाएंगे, विल पावर और मजबूत होती जाएगी। और इस बात को अरविंद मौर्य भी कंफर्म करते हैं। वो अपने मरीजों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार जब लोग अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना लेते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने खेल या काम में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारी विल पावर की कोई लिमिट नहीं है, कि वो सच में अनलिमिटेड है, तो फिर वो कौन सा लक्ष्य होगा जिसे हासिल किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।